नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग सीजीएल एग्जाम जो शुरू हो चुका है उसी का क्वेश्चन कुछ करवा रहे हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और यही सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही बार बार आ रहा है एग्जाम में आपका। तो हम उस क्वेश्चन पर बात करेंगे और जो जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग अभी तक 4 सेट मॉक टेस्ट 4 सेट देख चुके हैं। आज ही हम लोग का सेट नंबर 5वां है जो कि आज देखेंगे। 5वां नंबर सेट आपका स्पेशल सीजीएल वालों के लिए पूरा रिवीजन बैच चल रहा है। तो सेट नंबर 5 ये रहा है आपके सामने। क्वेश्चन स्टार्ट करिए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता जब किसी सामग्री की कीमत 25% बढ़ जाती है, जब किसी का कीमत जो है 25% बढ़ जाता है तो एक परिवार इस सामग्री के उपयोग में इस प्रकार कम करता है कि इस सामग्री पे लिए जाने वाले खर्च 5% की बढ़ोतरी होती है। तो परिवार ने सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत की खपत की है। कहने का मतलब हुआ कि जब 23%, 23%, 23% किसी का रेट बढ़ गया तो आप क्या करते हैं, आप खपत को कुछ कम करते हैं। और जब खपत को कुछ कम करते हैं तो फाइनल आपका जो है 5% का ही इंक्रीज करे। टोटल जो है इंक्रीजमेंट क्या हो, टोटल फाइनल इफेक्ट जो पड़े उस पर मात्र 5% का ही पड़े। तो आप कितना कम करेंगे अपने खपत को। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हमने बताया ए बी फॉर्मूला आप यूज करिए। और ये भी फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि पहले आपका कहता है 23% बढ़ गया तो 23 बढ़ा दीजिए। आप क्या करेंगे, कुछ खपत को अपना कम करेंगे तो x कम करेंगे। और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर लिखेंगे 23x डिवाइडेड बाई 100 और इज इक्वल टू टोटल फाइनल इफेक्ट में क्या होता है 5% बढ़ जाता है तो इक्वल टू 5। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 123x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो 18 आ जाएगा 18। यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 123। 1800 डिवाइडेड बाई 123 1800 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 123। तो आप करिएगा, अब यहां से डिवाइड करिएगा 123 से 1800 में तो कितना आ जाएगा। तो आपका ये आ जाता है 14.63 डिवाइड करेंगे तो इतना परसेंट। यानी कि उसने अपने खपत में कितना ऑप्शन नंबर ये कितना आ जाएगा 6, एक नंबर ऑप्शन कर रहा है। अपने जो है उसने 23% का वृद्धि किया, उसने अपने खपत में 1% का कमी किया तो टोटल फाइनल इफेक्ट मिल रहा है 5% का। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है एक सिंपल तरीके से नहीं, आपको कैलकुलेटिव तरीके से ही पूछेगा। और कैलकुलेशन में है आपको इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। और चूंकि देखिए ये कटाना चाहते थे कट भी जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार से, 4 तिया 12 41 टाइम्स और ये 600। अब तो ये नहीं कटेगा और अब ये डिवाइड करेंगे 41 से तो अच्छा आपका आंसर आ जाएगा 14.63। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है यदि 2x प्लस 1, फिर कर रहा है x प्लस 2, फिर 2 और 5 समानुपात में है, ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में होता है तो लिखते क्या है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/5। 2/5 करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10x आ जाएगा और इधर आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x प्लस 4। अब ये इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा 8x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो -1 और x इक्वल टू आपका मिल गया -1/8। x इक्वल टू आपका जो मिल गया तो -1/8। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका और इसका मध्य समानुपात क्या होता है। मध्य समानुपात का मतलब समझिए क्या होता है। मध्य समानुपात का मतलब होता है जिसे b इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है। मध्य समानुपात रूट अंडर ए बी, इसका मतलब है कि आपका रूट अंडर, यहां पर देखिए वैल्यू पुट कर दिएगा
सबसे पहले इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो 3, ये दिया हुआ है कितना 3.5, यानी 7/2 गुना 1 - 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1/8। और दूसरा आ जाएगा 8 × 1 - 1/8। अब यही आपको सोल्व करना है। 7/2 गुना ये 8 और एक 9/2, 9/8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9 × 7 = 63। अब 9 × 7 = 63, 63/16। और दूसरा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 7, 8 × 7 = 56, 56/8। और बस इसी को यहाँ पुट कर देना है, और ये आ जाएगा 63/16 × 56/8। जो इस दोनों में कॉमन आ रहा है उसको लिखिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों में ये आता है 9 × 7, I × 7 × 8 डिवाइडेड बाई ये 8 × 8, इसको कटा लीजिएगा। तो ये देखिए 16 है, ठीक है, ये 16 है और ये 8 है, इसको लिख सकते हैं 4 × 4 I × 2 × 2 I × 2, और इसी का अंडर रूट। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, 9 है तो 9 का 3 आ जाएगा, 7 है 2 7 में से क्या आ जाएगा, 2 7 है तो 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा, 1 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा, और 1 2 में से 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये आ जाएगा 21/8 आपका आंसर आ जाएगा। और 21/8 अगर हम डिवाइड करें, है ना, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ मिल जाएगा, 8 दूना 16, 2 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। कैलकुलेट करिए इस चीज को, कहीं पर तो मिस्टेक तो नहीं हो गया है। हाँ, यहाँ पर 8 के लिए 2 कट गया है, 4 और बच जाता तो यहाँ पर 2 और 1 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल करा लीजिए, तो 21/4 आंसर आएगा। 21/4 21/4, 21/4 आएगा। 21/4 को डिवाइड कर लेंगे तो 5.25, 5.25 इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी। बस कैलकुलेशन है, गुना भागा है, गुना भागा करना है, और इसको जितना इजी से आप करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तथा 8 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 18 क्रमिक। जब कोई ऑड नंबर रहता है, मतलब ऑड संख्या रहता है, जैसे कि 5 संख्या रहता है, तो इसका एवरेज जो होता है वो तीसरा संख्या होता है, 3 वाला होता है। लेकिन जब कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ABCDEF, अगर आपका ये दिया हुआ और ये लगातार कोई नंबर है, तो इसका जो एवरेज होता है बीच वाला टर्म होता है। क्या होता है बीच वाला, यानी C+D, ये टर्म होता है। उसी तरह से बोला है कि 18 टोटल टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 18 है, तो इसका एवरेज जो होगा वो कौन कौन सा होगा, तो ये इसका एवरेज जो हो जाएगा 9th और 10th टर्म, 9th एंड 10th टर्म, 10वां टर्म, 9वां और 10वां टर्म का जोड़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 22.5 गुना 2 यानी 45, 22.5 गुना 2 45। इसका जो एवरेज हो जाएगा 9वां और 10वां टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। तो 9वां और 10वां टर्म आपका निकल जाएगा कैसे, ये 45 का कैसे होगा, ये 22 होगा और ये 23 होगा, तब 45 होगा, क्योंकि लगातार 2 टर्म का जोड़ होना चाहिए 45। एक नंबर आ गया 22 और दूसरा नंबर आ गया कितना, एक नंबर आ गया 22 और आपका अगला नंबर आ गया 23। अब ये देखिए 10वां टर्म आपका 23 है, तो 11वां टर्म के आ जाएगा आपका, इसी तरह से निकालना, 11वां टर्म 24 आ जाएगा, 12वां टर्म 25 आ जाएगा। तो सोचिए किसी तरह से 18वां टर्म में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 18वां टर्म आ जाएगा। तो 18वां टर्म में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 10 टर्म के बाद 8 ऐड करेंगे, 10 के बाद 8 ऐड करेंगे तब 18 आएगा। इसका मतलब 23 के बाद 8 ऐड करेंगे, और 23 और 8 होता है 31। आंसर आ जाएगा आपका 31, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर आपका डी आया 31। नहीं समझ में आया? ऐसे भी आप ऐसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर किसी का एवरेज दिया हुआ है 22, तो जो होता है सबसे बड़ा नंबर जो होगा एवरेज से बड़ा ही होगा। सबसे बड़ा नंबर जो होगा एवरेज से हमेशा बड़ा ही होता है। और देखिए 14 जो एवरेज से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। एक ही ऑप्शन आपका एवरेज से बड़ा था और वो था 31, और ये आप बिना क्वेश्चन बनाए आप आंसर कर सकते थे इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त करने वाले खाते में इतना रुपया का निवेश करता है, 5 वर्ष के बाद उसे कितना मिलेगा? तो 5 वर्ष के बाद कितना मिलेगा, तो बताइए 5 वर्ष के बाद इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो 5 वर्ष के बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 8.5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 और 8 पच्चे 40, 2 42, 42.5% का आपको ब्याज लगेगा। 42.5% किस पर ब्याज लगेगा? तो 17,650 रुपया पर ब्याज लगेगा 42.5%। अब 42.5% का मतलब होता है 3 जीरो डाल देंगे, 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा और कोई कैंसिल हो नहीं रहा। तो अब इसे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1765 गुना 425, तो आपका आ जाता है 750 125, 750, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 750 125 आ जाता है, और 2 पॉइंट रह जाता है, इसका मतलब पॉइंट इतना लग जाएगा। अब बताइए कि ये जो आया आपका इंटरेस्ट आया एसआई, तो आपसे एसआई नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कितना? 17650, और 17650 में 7,501 5 को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.25। अच्छा, पॉइंट में आंसर भी नहीं दिया है, तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा इसका आंसर, और ये आ जाएगा 1 5 7 6 5 11 7 दूना 14 1 15 25 15 1 25 15 1 किस में है? 25 15 1 ऑप्शन नंबर सी ये दिया हुआ 25 15 1 आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कहता है ए और बी अकेले अकेले काम करता है तो एक 8 दिन में, अगर ए काम कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है, और बी काम कर रहा है तो आपका 12 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 दिन। ये कितना काम करेगा? 3 काम, और ये काम करेगा 2 काम। ये 2 काम करता है। कहता है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। मान लीजिए कि काम x दिन में पूरा हुआ होगा। काम कितना दिन में? x दिन में पूरा हुआ। तो बी जो कितना दिन तक काम किया होगा? x दिन तक पूरा बी ने काम किया है, और बी ने x गुना 2 काम किया, जबकि ए ने काम 2 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब ए ने काम कितना दिनों तक किया? x - 2 दिनों तक, और उसका कैपेसिटी है कितना? इतना, और पूरा काम करना कितना था? 24 का। इसको आप सही से सोल्व कीजिए, आ जाएगा 2x + 3x - 6 = 24। ये इधर आके 30 हो जाएगा, x = आ जाएगा 6, x = 6, x = 6 आ जाएगा, यानी कि 6 दिनों तक पूरा। कहता है काम छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो काम 6 दिनों में पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी, काम 6 दिनों में पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, काम 6 दिनों में आपका ये फिनिश हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको किलोमीटर पर आवर में बदल देना है, किलोमीटर में बदल देना है। ट्रेन की लंबाई क्या कहता है कि इतना मीटर लंबा एक ट्रेन इतना मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? चाल बराबर होता है, चाल अगर निकालना है तो दोनों के जोड़ दीजिए, 300 और 240 360 आ जाएगा 600। दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लग रहा है? 30, और इसको कटा लेंगे तो आ जाएगा कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। बट 20 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है,
आपको पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में बताइए, और किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, और ये आ जाएगा 4 बार में 18 चौका 72, 72 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 72 देख लीजिए, 72 का। समझ में आ गया? ये तो क्वेश्चन काफी इजी था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखा है क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं x प्लस 1/x, इसको लिखते हैं √18 प्लस 2 बराबर √20। √20 को लिखते हैं 2√5। पहले तो मैंने ये निकाल दिया। क्यों ये निकाल दिया? क्योंकि आपको पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, और x³ प्लस 1/x³ जो होता है वो होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। यही आपका फॉर्मूला होता है। अब बस पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2√5 का होल क्यूब करिएगा तो आ जाएगा 2 एक बार लिख देते हैं, 2√5 का होल क्यूब -3 इंटू 2√5। बस इसका होल क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका होल क्यूब करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 8 और को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√5 -6√5। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 34√5, और यही आपका आंसर आ जाएगा 34√5। ऑप्शन नंबर डी 34√5। 34√5। तो ये निकालने के लिए आपको आना चाहिए, डायरेक्ट निकालने के लिए। अगर यहाँ से हम अगर निकालना चाहते कि x माइनस 1/x का मान क्या होता, तो ये होता 18 - 2, और इस तरह से इसका जो वैल्यू आता आपको 4 मिलता। x माइनस 1/x का मान 4 मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ABC में कोण B का समद्विभाजक ABC में इस एंगल को समद्विभाजित कीजिए, और D पर कट करता है, और समद्विभाजित मतलब इस तरह से कट कीजिए। आगे कह रहा है क्या? AB का मान दिया हुआ है 12, AB का मान दिया हुआ है 12, BC का मान दिया हुआ है 18, BC का मान 18 दिया हुआ है, और AC का मान दिया हुआ है 15। अब ये देखिए, जब भी समद्विभाजित होता है तो इसको किस रेशियो में बांटता है तो इसको 12:18 रेशियो में बांटेगा। मतलब कि ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। 2:3 रेशियो में भी ये बट जाएगा। और 2:3 का मान जो है 3 और 2 5, 5 का मान दिया हुआ है 15, तो 1 का मान मिल जाएगा 3। लेकिन पूछ क्या रहा है? एडी की लंबाई। देखिए एडी कौन सा होगा? ये वाला होगा, यानी 2 बराबर। तो 2 बराबर क्या मिल जाएगा? 6, और ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ। 2 बराबर क्या मिल जाएगा? 6, क्योंकि हम लोग को पूछा है एडी का जो वैल्यू है वो रेशियो 2 के बराबर है। रेशियो 2 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि जब भी इसको बाइसेक्ट करते हैं ये दोनों को उसी रेशियो में बांटेगा जो ये दोनों के बीच का रेशियो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि AB और BC का जो रेशियो होगा वो AD और DC का रेशियो के बराबर होगा। ये जो है थ्योरी आपको जानना चाहिए। चलिए कहता है P बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती है। यहाँ से P एक पॉइंट है, P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया P, जो वृत्त के बिंदु T पर इस प्रकार काटती है कि PT का वैल्यू 10.5 दिया। आगे बढ़िए, कहता है PAB एक और लाइन है खींचा हुआ जो कि इसको कट करता है। PAB कट करता है, और PA का मान दे दिया है 7, ये 7 दे दिया, और AB का मान आपसे पूछ रहा है। तो बस बन जाएगा कि इसका थ्योरी क्या होता है? PT² बराबर PA गुना PB। अब यहाँ PT² निकालिएगा, मतलब 10.5 इंटू 10.5 इक्वल टू PA का मतलब 7 गुना, अभी PB का मतलब होता है 7 + x। 7 से कैंसिल करा लीजिएगा तो आ जाएगा 7 एक टाइम से बच जाएगा, 7 × 5 = 35, 1.5 आ जाएगा 1.5। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले तो 15 × 5 = 75,
15 पचे 75 और 15 यही आ जाएगा। और इसमें से 7 घटाएंगे तो x मिल जाएगा और ये आ जाएगा 8.75 आपका आंसर। जो ए बी का जो वैल्यू आएगा 8.75, घटाने आता होगा घटा लीजिए, 8.75 आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया। कहता है दी गई आकृति में, अच्छा दी गई आकृति तो है नहीं, बट हम इसको बना देते हैं। एक फिगर है, एक फिगर है और इस फिगर में आकृति कुछ ऐसा दिया गया है। ये आपका सेंटर है और सेंटर पर जो एंगल बनने वाला है वो दिया हुआ है आपका कितना, 54। ये एंगल 54 दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल आप बता दीजिए, ये एंगल आप बता दीजिए। ये एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके पीछे वाला का एंगल निकालते हैं और इसके पीछे जो एंगल बनता है इसका आधा बनता है 27। इसके पीछे का एंगल निकालते हैं 27 और जब ये एंगल निकल गया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 होता है। इसलिए इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल हो जाएगा 153 डिग्री और 153 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही फिगर था, फिगर को देख लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। कहता है एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है। ये फालतू क्वेश्चन हो गया। घन का जो विकर्ण होता है √3 ये हो गया और इसका जो होता है √3 कैंसिल करा लीजिए, ए का मान आपका आ गया 8। बट वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम तो होता है ए क्यू और ए क्यू का मतलब होता है 8 का क्यू और 8 का क्यू होता है 512। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। 512 ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें 2-4 क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेटिव था, उसको मैंने अच्छा से तरीके से बताया। 2-3 क्वेश्चन लास्ट वाले जो कि काफी इजी था, ठीक है, तो मैंने किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।